गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम करंट के क्वेश्चंस लेके आए हैं और उसके बाद जो हमारा स्टेट चला हुआ है आंध्र प्रदेश, उसके बारे में जो 2 क्लासेज हो चुकी है उससे आगे का आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं कि रक्त बहाकर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज है, हार हमें स्वीकार नहीं। कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है, लगातार प्रयास करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि हम किसके वंशज है? राणा के वंशज है, हमें हार स्वीकार नहीं है। ठीक है, हम जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर लेंगे तब तक हम हार मानने वाले नहीं है। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चंस, करंट के क्वेश्चंस है, पहले उन्हें पढ़ेंगे, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बारे में जो बचा हुआ है उसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम मोदी ने 10 अगस्त को किस योजना का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 अगस्त को किस योजना का उद्घाटन किया? उन्होंने किया है उज्ज्वला योजना 2.0। उज्ज्वला योजना 2.0 का उद्घाटन किया 10 अगस्त 2021 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बनने जा रहे हैं? तो कौन बनने जा रहे हैं बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष? तमिलनाडु टीम के पूर्व कप्तान श्रीधरन शरत। ठीक है, ये शरत है, कप्तान श्रीधरन शरत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? उनका नाम था गोपाल भेंगरा। गोपाल भेंगरा नाम था उनका, जिनका 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और वो कौन थे? भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर रख दिया काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने को लेकर किस मिशन का ऐलान किया? सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं फिर से पढ़ देती हूँ कि पीएम मोदी ने, यहाँ तक पढ़ दिया था ना, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नया नाम बदलकर क्या रखा? काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पीएम मोदी ने भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन का ऐलान किया? उन्होंने किया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, यानी नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, NMEOOP बोलेंगे इसे शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व गेंदबाज को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया? किसे किया गया? शॉन टेट को किया गया अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच। ठीक है, बॉलिंग कोच याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि 10 अगस्त को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शेर दिवस के रूप में 10 अगस्त को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्काई टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य एशिया में कोविड के दौरान बेहतर इंतजाम के लिए किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया और उसे कोविड-19 एयरपोर्ट उत्कृष्ट अवार्ड दिया गया? उसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी माना गया और एयरपोर्ट उत्कृष्टता का अवार्ड भी मिला। कौन सा हवाई अड्डा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑयल कंपनी ने मिस्ड कॉल 8454955555 ये दे रखा नंबर, उन्होंने किसने, किस ऑयल कंपनी ने दिया ये नंबर मिस कॉल के लिए? किसके जरिए नया LPG कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की? अगर हम इस नंबर पे मिस्ड कॉल देंगे तो हमें LPG कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। LPG प्रदान करने की घोषणा किसने की? इंडियन ऑयल ने की है। हमें कौन से नंबर पे मिस्ड कॉल देनी है? 8454955555। ठीक है, लास्ट 10 क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन, पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए? 28,204। संख्या कम होती जा रही है, पहले दिन से कम हुई, फिर उससे भी ज़्यादा कम हुई, फिर आज और ज़्यादा कम हुई, तो ये अच्छा ही है। ठीक है, तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए? 28,204, यानी 3, और मौतें कितनी हुई? 373 लोगों की डेथ हो चुकी है।
ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि पीएम मोदी ने 10 अगस्त को किस योजना का उद्घाटन किया? उज्ज्वला योजना 2.0। फिर से करेंगे एक बार रिपीट, आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बनने जा रहे हैं? तमिलनाडु टीम के पूर्व कप्तान श्रीधरन शरथ। भारत के पूर्व हॉकी खिलाड़ी का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? गोपाल भेंगरा। उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है कि पीएम मोदी ने भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस मिशन का ऐलान किया? राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व कप्तान को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया? किसे किया गया? शॉन टेट को किया गया। 10 अगस्त को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई टैक्स की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य एशिया में कोविड के दौरान बेहतर इंतजाम के लिए किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा माना गया और उसे कोविड-19 एयरपोर्ट उत्कृष्टता अवार्ड मिला? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ऑयल कंपनी ने मिस्ड कॉल 8454955555 इस पे मिस्ड कॉल देनी है के जरिए क्या नया एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की? किसने की? इंडियन ऑयल ने। लास्ट क्वेश्चन है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने मामले सामने आए? 28,204 मामले सामने आए और मौत कितने की हुई? 373 की डेथ हो चुकी है, मौत हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गए करंट के क्वेश्चंस। अब हम आंध्र प्रदेश का आगे का जो बचा हुआ है उसे पढ़ेंगे। 2 क्लासेज हो चुकी है आंध्र प्रदेश की, तीसरी क्लास में हमने कहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि आंध्र प्रदेश में जो बांध है वो किस नदी पर बने हुए हैं। ठीक है, ये बांध है और ये उन नदियों के नाम हैं।
आज कुछ बच्चों इसमें प्रॉब्लम हो रखी है, माइक में आवाज़ बार बार बंद हो जाती है, उसके लिए सॉरी। मैं फिर से कर देती हूँ रिपीट। ये क्वेश्चन तो हमारे हो गए कंप्लीट। अब हम क्या पढ़ेंगे? आंध्र प्रदेश पढ़ेंगे। आंध्र प्रदेश में हमने जितना पढ़ा था उसके आगे का पढ़ेंगे। अब ये देखेंगे कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध है और वो कौन सी नदियों पर बने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बांध है? निजाम सागर बांध है। कौन सी नदी पर बना है? क्वेश्चन यही आएगा कि निजाम सागर बांध कहाँ स्थित है। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हमें बताना है कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, या आएगा कि निजाम सागर बांध कौन सी नदी पर बना है। कौन सी नदी पर बना है? तो मंजीरा नदी पर बना है। ठीक है, सोमाशिला बांध कौन सी नदी पर बना है? पेन्नार नदी पर बना है। श्रीशैलम बांध कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। रामागुंडम बांध कौन सी नदी पर है? रामागुंडम है गोदावरी पर। दुम्मा गुड़ेन बांध कौन से? इन नाम बांधों के नाम हमें अच्छे से याद रखने हैं। दुम्मा गुड़ेन बांध कौन सी नदी पर है? गोदावरी नदी पर। सिंगूर बांध मंजीरा नदी पर। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। निजाम सागर बांध, सोमाशिला बांध, श्रीशैलम बांध, रामागुंडम बांध, दुम्मा गुड़ेन बांध और सिंगूर बांध। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बांध है जो कौन कौन सी नदियों पर स्थित है। निजाम सागर है मंजीरा नदी पर स्थित, सोमाशिला है पेन्नार नदी पर स्थित, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और रामागुंडम गोदावरी नदी पर, दुम्मागुड़ेन गोदावरी नदी पर और सिंगूर मंजीरा नदी पर। ये हो गए बांध और उनकी जो ये है कि वो कौन सी नदियों पर बने हैं। फिर आता है कि नदियों के किनारे पर बसे शहर। ऐसे कौन कौन से शहर हैं जो नदियों के किनारे पर बसे हुए हैं। ठीक है, ऐसे कौन से शहर है? सबसे पहला है राजमुंदरी। राजमुंदरी शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आता है, जैसे राजमुंदरी पूछ लिया, नेल्लोर पूछ लिया कि नेल्लोर जो शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? पेन्नार नदी के किनारे पर। विजयवाड़ा शहर है जो वो कौन सी नदी के किनारे पर है? वो कृष्णा नदी के किनारे पर है। कुर्नूल क्या है? कुर्नूल आंध्र प्रदेश की राजधानी है। कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तुंगभद्रा के। अमरावती क्या है? अमरावती भी राजधानी है। कितनी राजधानी है? 3 राजधानी है, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। अमरावती कहाँ पे बसी है? कृष्णा नदी के किनारे पर बसी है। कि अगर क्वेश्चन आता है कि नदियों के किनारे पर बसे शहर में से कुर्नूल कौन सी नदी के किनारे पर बसा है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसा है। नेल्लोर कौन सी नदी के किनारे पर बसा है? वो पेन्नार नदी के किनारे पर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर। राजमुंदरी गोदावरी के किनारे पर और अमरावती कृष्णा नदी के किनारे पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टेडियम कि आंध्र प्रदेश के जो प्रसिद्ध स्टेडियम है, स्टेडियम तो और भी है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं के नाम आपको यहाँ पे नोट डाउन करा रही हूँ। आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलेंगे। जहाँ से आंध्र प्रदेश शुरू किया है उसे पूरा कंप्लीट। स्टेडियम अब पढ़ेंगे हम। स्टेडियम, स्टेडियम कहाँ पे है? APCA स्टेडियम। ये स्टेडियम का नाम है विशाखापट्टनम। ये कहाँ पे स्थित है? विशाखापट्टनम में है। APCA स्टेडियम विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में ही बना हुआ है स्टेडियम। दूसरा है इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम। ये भी कहाँ पे बना हुआ है? ये भी विशाखापट्टनम में ही बना हुआ है, विशाखापट्टनम। ठीक है, फिर आता है शहरों के उपनाम कि आंध्र प्रदेश के कुछ ऐसे शहर हैं जिन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि भारत का दूसरा मद्रास किसे कहा जाता है, और उसमें आप वो दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे। उसमें ऑप्शन में काकीनाडा भी दे देंगे और 3 अन्य नाम भी दे देंगे। तो जब हमें पता ही नहीं होगा तो हम आंसर टिक कहाँ से करेंगे? तो अगर पूछा जाएगा कि काकीनाडा जो है, जो आंध्र प्रदेश का शहर है, उसका अन्य नाम क्या है? उसका काकीनाडा का अन्य नाम है, उसे भारत का दूसरा मद्रास भी बोला जाता है और मिनी कनाडा भी बोला जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मिनी कनाडा किसे कहा जाता है, तो मिनी कनाडा किसे कहा जाता है? काकीनाडा को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? राजमुंदरी। जो राजमुंदरी शहर है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। राजमुंदरी को क्या कहा जाता है? आंध्र प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से भी राजमुंदरी को जाना जाता है। नेक्स्ट शहर है अडोनी। अडोनी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे दूसरा मुंबई कहा जाता है और ग्रेन मार्केट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है, यानी साउथ इंडिया का ग्रेन मार्केट भी कहा जाता है और दूसरा मुंबई भी
कहा जाता है। कौन से शहर को? अडोनी शहर को। ये सारे शहर कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है तिरुपति। तिरुपति जो शहर है उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? उसे आध्यात्मिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जो तिरुपति है उसे आंध्र प्रदेश की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम राजधानी है वहाँ की, उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? विशाखापट्टनम को वित्तीय शहर कहा जाता है, ठीक है। एक कहा जाता है भाग्य का शहर, और फिर एक और नाम है उसका पूर्वी तट का गहना, यानी पूर्वी तट का गहना भी कहा जाता है, भाग्य का शहर भी कहा जाता है और वित्तीय शहर भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आए कि पूर्वी तट का गहना कौन से शहर को कहा जाता है तो क्या लिखेंगे? विशाखापट्टनम को टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन आए वित्तीय शहर किस शहर को कहा जाता है तो विशाखापट्टनम को कहा जाता है, और भाग्य का शहर किसे कहा जाता है तो विशाखापट्टनम को कहा जाता है, ठीक है। लास्ट आता है नेक्स्ट गुंटूर। गुंटूर जो शहर है उसे उसका अन्य नाम क्या है? उसे क्या कहा जाता है? और तो उसे मसालों का शहर भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि ये मसालों का शहर है, और मसालों का राज्य किसे कहा जाता है? मसालों का राज्य होता है केरल। अगर क्वेश्चन आएगा मसालों का राज्य क्या है, कौन सा है, तो केरल है। अगर क्वेश्चन आता है मसालों का शहर कौन सा है और उसमें गुंटूर है तो आप गुंटूर को टिक करेंगे, लेकिन अगर राज्य पूछा जाएगा तो केरल को टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है त्योहार, कि वहाँ पे फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। तो जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, वैसे बहुत सारे नाम है, लेकिन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैंने यहाँ पे वही नोट डाउन किए हैं। सबसे पहला है उगादी। उगादी नाम का त्यौहार है जो वो मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। दूसरा होता है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो पूछा जाता है कि फ्लेमिंगो किस राज्य का फेस्टिवल है, किस राज्य का त्यौहार है। नेक्स्ट है बेलम गुफाएं त्योहार, इसका पूरा नाम ही बेलम गुफाएं त्योहार है, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है तिरुपति ब्रह्मोत्सव। तिरुपति ब्रह्मोत्सव भी कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो ये 4 त्योहार है जो इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ पे मनाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आता है लोक नृत्य। लोक नृत्य से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल, तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे और अच्छे से याद करेंगे। आंध्र प्रदेश के कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी है, विलासिनी नाट्यम है, बुरा काथा है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैंने अलग से इंपॉर्टेंट निकाल के, बहुत सारे है वैसे नाम, उसमें से इंपॉर्टेंट निकाल के यहाँ पे नोट डाउन किया है। कुचिपुड़ी, विलासिनी नाट्यम, बुरा काथा, वीर नाट्य, लांबड़ी, दापू नृत्य, थोलू बोमलता, कोलताम, तपता और गुल्लू। अजीब अजीब से नाम है, लेकिन याद करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नृत्य है? कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी तो आजकल आम हो रखा है, इसे आप सभी जानते हैं कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है, लेकिन इनमें से अगर कोई नाम आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से याद करेंगे। दूसरा क्या है? विलासिनी नाट्यम। तीसरा क्या है? बुरा काथा। फोर्थ है वीर नाट्य। फिर नेक्स्ट है लांबड़ी। लांबड़ी आपने सुना भी होगा। नेक्स्ट है दापू नृत्य, थोलू बोमलता, कोलताम, तपता